यू वेरी मच एंड वेलकम टू हद कर दी विद मोमिन साकिब। 11 बजे आप मेरे पास आ गए हैं, समा पे आप आके रुक गए हैं। अब 11 से 12 हमने एक अच्छा सा समा साथ में बांटना है, गुजारना है, और इसी के साथ शो को शुरू करूंगा और बुलाना चाहूंगा हमारे आज के मेहमान को। एक लिविंग लेजेंड एक्सपीरियंस करने का हम आपको मौका दे रहे हैं, अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, क्योंकि मुल्क की यूथ स्टूडेंट्स मेरे साथ मौजूद है। तो हमारी कोशिश होती है कि जहाँ पे ये एंटरटेन हो रहे हैं वहीं पे ये कुछ सीख भी सके। तो जो आज की मेरी मेहमान है वो पाकिस्तान के सबसे बड़े फनकारों में से एक है। उनकी एक्टिंग, सिंगिंग, राइटिंग और कॉमेडी का कोई मुकाबला ही नहीं। एक दफ़ा स्क्रीन पे आ जाएं तो आपके दिलों में जगह बना ही लेती हैं। और इनके कैरेक्टर्स पाकिस्तान में नहीं बल्कि पाकिस्तान से बाहर जो लोग पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री को फॉलो करते हैं, देखते हैं, इनको पसंद करते हैं, इनसे प्यार करते हैं, और आज हमने भी इनसे बहुत सारी बातें करनी है। तो आप लोगों की भरपूर तालियों में, आप लोगों की मोहब्बत में और आपकी इजाज़त के साथ जो मुझे देख रही हैं घर पे, ऑफिस में, दोस्तों के साथ, घर वालों के साथ, बुलाएं तो बुलाते हैं ना, द वन एंड ओनली, द लिविंग लेजेंड बुशरा अंसारी। माशाल्लाह लाखों लोगों के दिलों की धड़कन है आप, और अब ये धड़कनें जो है माशाल्लाह बढ़ती जा रही हैं इस तरफ को। बिल्कुल। आपके दिल की धड़कन कौन है? भाई मेरे दिल की धड़कनें तो आप सब हैं, और आप ही के दम से हम अब तक चलते हैं। और बड़ी खुशी होती है देखकर जब हमारी यूथ जो है वो पूरी एनर्जी के साथ हमारा काम भी देखती है, और अब तक हम लोगों को भी देखती है, और फिर साथ ही साथ नई नई एडिशंस भी होती जाती हैं। मुझे बहुत अच्छी लगती है इनकी एनर्जी। मैं इनको पहले बहुत देख रही थी सोशल मीडिया पे, फिर मैंने जब इनको इस शो में देखा तो मुझे लगा नाउ ही इज़ एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। मैंने आपको बताया कि आज के शो में हमने सिर्फ हंसी मजाक नहीं करना, हमने इनसे बहुत कुछ सीखना भी है। लाहौर आई शो के लिए, हद कर दी के लिए, हमारे लिए बहुत बड़ा ऑनर है। सफर कैसा रहा? सफर तो ये घंटे सवा घंटे का सफर है, इसमें क्या है? तो ये भी बड़ा सफर है। हाँ, लेकिन सफर तो वो है जो हम कर रहे हैं सब, और हमने हद ही कर दी वैसे। हद ही कर दी कि क्या, मुझे बताए ना। मतलब कि हद ही हो गई, अब क्या करें। हद हो गई माशाल्लाह। आपने अभी वो नेशनल आइकन अवार्ड्स पे मरियम औरंगजेब की जो भी फिल्म वेंचर्स थे उनको आपने बड़ा अप्रिशिएट किया। तो आपको अगली हुकूमत के बारे में क्या लग रहा है, वो भी इस तरह कामयाब होगी? नहीं, एक्चुअली मैंने पहले ये चेक कर लिया था कि उनके जाते ही कहीं ये सब कुछ हिल तो नहीं जाएगा। जो हमारे साथ ये फिल्म और मीडिया के लिए जो कुछ भी उन्होंने किया, मैं मतलब आई एम जस्ट प्रेजिंग वन पर्सन, मरियम औरंगजेब, फॉर द फैक्ट कि उन्होंने वाकई जो काम इस वक्त हमारे लिए किया है, आर्टिस्टों की भलाई के लिए, फिल्म इंडस्ट्री की तरक्की के लिए, टैक्स रिबेट्स दी हैं, ग्रांट्स दी हैं, रॉयल्टी पे काम किया है, ये इससे पहले कभी नहीं हुआ। अब हुकूमत, मैंने उनको कहा कि भाई आप जा रही हैं, आपकी कुर्सी हिल रही है, ऐसा तो नहीं कि बाद में फिर हम वहीं के वहीं। उन्होंने कहा ये लॉ बन गया है। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम वापस आ जाएंगे जल्दी। ये तो अल्लाह को पता है, मुझे तो नहीं पता। लेकिन उन्होंने ये भी नहीं कहा, उन्होंने कहा कि ये एक लॉ बन गया है, हम चले जाएं, कोई आ जाए, कोई हम आ जाए, कोई चला जाए, ये अब लॉ नहीं बदल सकता। ये आर्टिस्टों के लिए और मीडिया के लिए बहुत बड़ी बात है। मुझे लगता है वो इमोशनल होगी कि मैं रहूं ना रहूं, ये लॉ जरूर है। ऐसे ही वो लॉ ऐसे ही रहेगा क्योंकि ये पूरा इसका बिल पास हुआ है। सो ये बहुत अच्छी बात है, और उस लेवल पे जो अच्छी बात जहाँ हो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। तो बुशरा जी माशाल्लाह आपकी जो एनर्जी है, जिस तरह लोग पूरे पाकिस्तान में आपसे प्यार भी करते हैं, आपकी इतनी रिस्पेक्ट भी करते हैं। देखिए प्यार और रिस्पेक्ट एक बड़ा कॉम्बिनेशन है, मजेदार। आपने कभी सियासत में आने का नहीं सोचा? मुझे रिस्पेक्ट का बहुत शौक था ना। खत्म हो गई बात खत्म कर दी आपने। ईंट लगा के वो उधर को चली गई है। यहाँ बैठना कि कहाँ बैठना? आपका जहाँ दिल करता है, मतलब जहाँ मेरा फ्रेम अच्छा बने, जहाँ पे इनका फ्रेम जहाँ से अच्छा मैं बने। प्यारी लगूं, मुझे बहुत शौक है प्यारी लगने। ये देखिए प्यारी तो आप माशाल्लाह कितनी प्यारी हैं, बता दें एक दफा अपने दोस्त से। नहीं, ऐसा ना हो किसी ऐसे फ्रेम से बैठ जाओ कि सिर्फ नाक ही आ रही हो और मैं यहाँ पीछे रह जाऊँ। माशाल्लाह बचपन में स्टोरी सुनी थी शाही जमाने की, बादशाहों की, जो क्वीन को उर्दू में क्या कहती हैं? मल्लिका की। और उनके क्या क्या कपड़े होते थे, क्या क्या सोने होते थे, और आज लाइफ भी मैंने देख लिया माशाल्लाह माशाल्लाह। 28 कैरेट गोल्ड, 28 कैरेट गोल्ड लाइव विद अस। आप सिक्योरिटी के बगैर ही फिर रही है। पता है क्या है, मैं शुक्र करती हूँ मैं मलका नहीं हूँ। इतनी बुरी जिंदगी है मलका की, शहजादी की, अल्लाह किसी को ना करे, क्योंकि उनको तो रूल के मुताबिक कपड़े भी पहनने पड़ते हैं। ऐसे ही है। उनको छुरी कांटे से खाना पड़ता है। उनको बताते हैं कि आपने किससे कैसे बात करनी है, तो वो तो बेचारी कैदी होती है। कोई भी ना बने मलका शहजादी। लेकिन अब तो वो गुजर गई है ना। नहीं, अब डायना
इसीलिए तो भाग गई थी ना। हाँ। और बाकी की भी भाग रही है इसीलिए, क्योंकि तोबा तोबा, अल्लाह पाक किसी को मलका ना तो ये बनाए। इसीलिए भाग रही हैं सारी, जो वहां पे वो बहुएं फिट नहीं हो पा रही घर में, क्या वजह है इसकी? क्योंकि वो उनकी इतने सख्त रूल्स हैं, खुद अपनी रॉयल जो उनकी लेगेसी है वो इतनी कोई स्ट्रिक्ट है कि तौबा इस्तगफार, वो हंसना भी कितना है, आधा इंच मुंह खोलना है कि पौना खोलना है कि खोलना ही नहीं है। तो मतलब वो उसके बाद कौन वहाँ रह सकता है? हमारी तो सबकी आदत दड़ंगे मार रहे हैं, रात को नाइट सूट का पजामा ना पहने तो जिंदगी क्या? मतलब हमारी कोई बंदे को जिंदगी में क्या चाहिए बेटा? मतलब उम्मीद, सिर्फ एक बालों का क्लिप चाहिए जिससे बाल ऊपर को चढ़ जाएं, और एक आरामदेह नाइट सूट चाहिए, और जिंदगी इसके अलावा क्या है? क्या है, क्या है, क्या है? मुझे बताएं तो हम अपनी किसी पाकिस्तानी लड़की की उम्मीद लगाना छोड़ दें कि वो भी मलका बन सकती है? हमारी एक, अगर आपको क्या पता होगा, आप पैदा भी नहीं हुए थे, हमारी एक पाकिस्तानी लड़की जो बाहर पढ़ती थी, वो उर्दन के बादशाह की मलिका बनी थी। है? शहजादी सरवत उनका नाम है। अब पता नहीं, मुझे ये नहीं पता शी अलाइव और नॉट, आई डोंट नो। तो वो कितनी देर की रही थी मलका? नहीं, वो मलका ही है, वो ब्याहने आए थे वो, क्योंकि वो उनके साथ पढ़ती थी हार्वर्ड में, या पता नहीं ऑक्सफोर्ड में कहीं पढ़ते थे वो लोग, और वो फिर दे गॉट इन्वॉल्व, और पाकिस्तानी लड़की को उन्होंने उर्दन की बहू बनाया। अच्छा, सो वो है अभी। तो हम उनसे ही कह देते वो हमारा कोहिनूर ले आती। नहीं, वो वहां नहीं जाती। माशाल्लाह, एज चाइल्ड आर्टिस्ट आपने काम स्टार्ट किया, तो इतनी छोटी उम्र में आपने अपना टैलेंट खुद ढूंढ लिया था या पेरेंट्स का इसमें कोई हाथ? नहीं, जब पैदा हुए तो पता चला कि हम गाना गाते हैं। पैदा होते 7 घंटे मतलब में? सब गाते थे ना। मतलब नर्स के सामने या तकरीबन नर्स के सामने तो नहीं, लेकिन मैंने सुना है, क्योंकि मेरे फादर बहुत म्यूजिक लवर थे और हमारे घर में बहुत क्लासिकल गाना सुना जाता था। तो एक वाकया बताया जाता है कि जिसमें वो मेरे फादर बड़े बड़े उस्तादों को बुला के सारी रात गाना करवाते थे। अच्छा, खान साहब, बड़े मुश्किल वाले जो खान साहब, हम अच्छा। कराची में थे तब, और सारे बच्चों को लेके समंदर पे, और पूरी दरिया बिछा के, और खान साहब भी समंदर पे गा रहे हैं, और हम पूरी फैमिली उधर ही लौट रहे हैं, लेट रहे हैं, खा रहे हैं, मतलब पक्का पक्का राग। उसमें वो बीच कहते पे हैं, चल रही है, बीच पार्टी। मेरे फादर कहते थे कि सब सो गए थे, तो ये गंजा सा बच्चा था मैं, 1.5 साल का, उन्होंने मुझे रोटी का एक टुकड़ा दिया, सुबह तक मैं उस्तादों के गाने सुनती रही, मैं ना सोई। उस्ताद सो गए लेकिन आप? नहीं, उस्ताद नहीं सोए भाई, जब तक वो गाते रहे, मैंने, कहते सारे बच्चे सो गए थे, तू जागती पई सी। तो वो म्यूजिक हमारी फैमिली में बहुत ज्यादा था, सब बहनें गाती, अम्मी की आवाज़ अच्छी थी, वालिद गाते तो नहीं थे, लेकिन उनको टेस्ट बहुत था, नॉलेज बहुत थी। तो आँख खुली तो सोचा मैं तो मैडम नूरजहाँ की तरह गाना गाऊंगी, मेरा ख्याल था ना। तो मैं गाना गाने चली गई बच्चों के प्रोग्राम में, और जाते ही मैं, जो एक मतलब मोस्ट पार्टा बच्चा थी, फटाफट मैं अगले बच्चों में आ गई, और मैं गाने में लीड करने लग गई, तो खुद ब खुद ही और बन इसमें गई। इस वक्त आपकी क्या उम्र थी? 9 से 10 साल। 9 साल की उम्र में शोहरत मिल गई, किस तरह इसको काबू किया?